आज पूरी दुनिया सेलिब्रेशन के मूड में है। आज क्रिसमस है। चर्च की सजावट देखते ही बन रही है। जीसस क्राइस्ट का जन्म जोसेफ और मरियम के घर बैथलहम में हुआ था। कहते हैं कि मरियम ने प्रभु यीशु को एक अस्तबल में जन्म दिया था। खास बात यह है कि यह खास दिन दुनिया भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज क्रिसमस ट्री को लाइट्स और बेल से सजाने की परंपरा है। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। चर्च कैरोल्स के गीतों से गूंज उठता है। क्रिसमस की रात से प्रार्थनाओं का सिलसिला आज पूरे दिन चलेगा। सबसे खास रौनक वेटिकन सिटी में है, जहां सेंट पीटर बेसिलिका चर्च में पोप की अगुवाई में प्रार्थना सभा हुई। वहीं टोक्यो के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए क्रिसमस गिफ्ट भेजे गए। ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने क्रिसमस के मौके पर रॉयल्स कैरोल्स का आयोजन किया। लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे में सबने मिलकर इस मौके पर एक साथ क्रिसमस मनाया। प्रिंस विलियम्स के अलावा रॉयल्स फैमिली के अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। प्यार और सहृदयता के आधारित इस आयोजन को सबने खूब सराहा और जमकर लोग इसमें शामिल हुए। How silently the wondrous gift is given. There's a certain stillness at this center. क्रिसमस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को एकता और शांति का संदेश दिया। उन्होंने बड़े अनूठे अंदाज में लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। It all fades away in stillness of the winter's evening. And we look to the sky, to the lone star, shining brighter than all the rest, guiding us to the birth of a child Christians believe to be the Son of God, bringing hope, love, and peace and joy to the world. वहीं क्रिसमस के मौके पर अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बच्चों के साथ बिस्किट तैयार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 3 साल की शेफ के साथ पारिवारिक बिस्किट्स बना रहे हैं। वेंस ने सबको क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी है। And that's what's going to give our biscuits kind of a label. See that right there? If you want to be happy. Rise a fair amount. So let's give them some space, like so. Now, Mira, can you paint these? Here are our biscuits. Like I said, the first ones we cut are a lot better. लंबे वक्त से रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन में भी क्रिसमस का जश्न मन रहा है। सबकी यही कामना है कि ये क्रिसमस सुख और शांति लेकर आए। इस खास मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खास तरह से लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। Так звучить світло, так звучить диво, так звучить життя, так звучить Різдво, наш щедрий. वहीं उत्तरी क्रोएशिया की राजधानी ज़ेग्रेब में सेंटा कारनावा करते दिखे। वो अस्पताल में बच्चों को खुश करने और उन्हें सरप्राइज देने पहुंचे। अलग अंदाज में वो यहां के एक अस्पताल की छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरे और बच्चों को खिड़कियों से तोहफे दिए। अस्पताल के बच्चे इन तोहफों से बेहद खुश नजर आए। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के उत्तरी फिनलैंड के गांव रोवानिएमी से कई सारे सेंटा अपनी पारंपरिक गाड़ी के साथ आर्कटिक सर्कल की ओर रवाना हुए। ये सेंटा क्लॉज का गांव कहा जाता है। यहां से रवाना हुए ये सब सेंटा दुनिया भर में घूम घूम कर आज सबको तोहफे बांटेंगे। इस मौके पर इकट्ठा हुए सेंटा ने यहां लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और तोहफे बांटने निकल गए। Here we are. Starting the journey. Nyt aloitetaan matka. Yes, quite big gifts, I think. So let's see. प्रभु यीशु की जन्मस्थली बेथलेहम के मिंजर
स्क्वायर पर भी क्रिसमस मनाया गया, लेकिन एकदम अलग। यहाँ चर्च ऑफ नेटिविटी में ना लाइट्स की चमक दिखी, ना ही कोई बड़ा सा क्रिसमस ट्री दिखा। यहाँ सादगी के साथ सिर्फ पारंपरिक रीति रिवाजों से क्रिसमस मनाया गया। युद्ध में मारे गए लोगों के लिए यहाँ क्रिसमस पर ये सादगी देखी गई। और ये 7 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में क्रिसमस की रौनक कैसे देखते ही बन रही है। पहली तस्वीर लंदन यूके की है, जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जा रहा है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर व्हाइट हाउस की है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वेटिकन सिटी में भी लगभग नजारा ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। यूक्रेन राजधानी कीव में भी नजारा कुछ ऐसा ही है और टोक्यो जापान में भी आप देख सकते हैं कैसे लोग क्रिसमस के को इंटरनेशनल वे में मनाते हैं और हर तरफ ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और दुनिया भर में इस वक्त क्रिसमस की धूम है। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर बेसिलिका चर्च में पॉप की अगुवाई में प्रार्थना सभा हुई। यहां परंपरागत तरीके से ईसा मसीह के जन्म का उत्सव मनाया गया। इस दौरान पादरियों ने ईसा मसीह के भजन गाए। वहीं टोक्यो के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए क्रिसमस गिफ्ट के पैकेट भेजे गए, तो रोम में पेंगुइन के बीच पानी में मस्ती करते सैंटा नजर आए। ईसाई धर्म की सबसे बड़ी इमारत वेटिकन सिटी की सेंट पीटर बेसिलिका का पवित्र दरवाजा खोलकर पॉप ने जुबली ईयर की शुरुआत की। हर 25 साल में एक बार जुबली ईयर मनाया जाता है। पवित्र दरवाजा खुलने के बाद रोम भर में घंटियां बजने लगी और बेसिलिका के अंदर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रार्थना शुरू हो गई थी। इस दौरान यहां अलग ही रौनक देखने को मिली। सेंट पीटर स्क्वायर में क्रिसमस ट्री खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा। पादरियों ने ईसा मसीह के भजन गाए। यहाँ ईसा मसीह के जन्म की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। पूरे उत्साह के साथ इस दौरान सारे रीति रिवाजों को निभाया गया। पॉप ने ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी सारी औपचारिकताएं पूरी की। सेंट पीटर बेसिलिका में ईसा मसीह के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आम लोगों के लिए चर्च का दरवाजा खुलने के बाद इस बार 3 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के रोम पहुंचने की उम्मीद है। जापान में भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सैंटा को पेंगुइन के साथ तैरते देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक टोक्यो के सनशाइन एक्वेरियम में जुटे। लगभग 1 दर्जन अफ्रीकी पेंगुइन के साथ नीले रंग की पोशाक पहने सैंटा ने गोता लगाया और फिर सैंटा ने बड़े ही अनोखे अंदाज में पर्यटकों को पेंगुइन के बारे में जानकारी दी। दर्शकों ने खेल के माध्यम से पेंगुइन प्रजातियों के बारे में बहुत कुछ सीखा। सैंटा की पोशाक में दिखाई देने वाले कर्मचारियों ने शो को रोमांचक और प्यारा बनाकर महफिल लूट ली। क्रिसमस को लेकर रोम के बायो पार्कों में चिड़ियाघर में जानवरों को कुछ इस अंदाज में पार्टी दी गई। उन्हें उपहार और क्रिसमस थीम वाले पैकेट दिए गए, जिन्हें उन्होंने उत्सुकता से खोला। शेर, भालू, हाथी, चिंपैंजी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर जानवर ने क्रिसमस गिफ्ट का भरपूर आनंद लिया।
सबसे ज्यादा मजेदार बाघों का गिफ्ट में मिले पैकेट को खोलने की कोशिश करना रहा। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ये प्रथा जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस का इंटरनेशनल उत्साह आपने देख लिया। अब आपको क्रिसमस का देसी जश्न दिखाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्रिसमस की धूम चरम पर है। देश भर के चर्च खूबसूरत लाइटों से जगमगा रहे हैं। वहीं ईसा मसीह के जन्मोत्सव पर जगह जगह प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर कहीं सड़कों पर लोगों ने खूब डांस किया तो कहीं जीसस क्राइस्ट को याद करने के लिए मोमबत्तियां जलाई। पूरा देश क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ है। कहीं गिरजाघरों की भव्य सजावट आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कहीं क्रिसमस की मस्ती में लोग चूर दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता से लेकर त्रिशूर तक, शिमला से लेकर मनाली तक क्रिसमस की रौनक अपने चरम पर दिखाई दे रही है। क्रिसमस के मौके पर त्रिशूर के बेसिलिका चर्च की भव्य सजावट चकाचौंध करने वाली रही। चर्च परिसर को भी बेहद खूबसूरत लाइटों से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चर्च की लाइटिंग के साथ साथ आदमकद क्रिसमस ट्री ने जश्न के माहौल में चार चांद लगा दिया। कुछ ऐसा ही हाल शिमला के क्राइस्ट चर्च का रहा। लाइटों की लड़ियों से जगमग चर्च काफी दूर से ही अपनी चमक बिखेर रहा था। वहीं कोलकाता के चर्च में ईसा मसीह के जन्मोत्सव के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर चर्च में क्राइस्ट के अनुयायियों की भीड़ जुटी। अजमेर में क्रिसमस की खास रौनक दिखाई दी। यहाँ के चर्च खूबसूरत रोशनी से जगमग दिखाई दिए। यहाँ लोगों की भारी तादाद क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुई। त्रिची के चर्च की क्रिसमस के मौके पर खास सजावट हुई। पूरे चर्च को भव्य रूप से सजाया गया। यहाँ ईसा मसीह के नेटिविटी सीन यानी जन्म से जुड़े दृश्य की आकृतियों ने सबका ध्यान खूब खींचा। वहीं मनाली में क्रिसमस के त्योहारों पर बाजारों में रौनक देखने लायक रही। यहाँ लोगों ने सड़कों पर बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया। रांची के सेंट मारिया चर्च में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर ईसा मसीह को याद किया। झांसी के सेंट जूड चर्च भी क्रिसमस के रौनक पर पीली रोशनी से जगमग नजर आया। यहाँ जीसस क्राइस्ट के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन भी हुआ। हिंदुस्तान का कोना कोना क्रिसमस के रंग में रंगा हुआ है। दुनिया भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो भारत भी ईसा मसीह के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने में किसी से पीछे नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और हर तरफ लाइट और जगमगाते क्रिसमस ट्री नजर आए। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो देखें, मुझे लगता है कि मुंबई का ये सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है, जिसकी ऊंचाई लगभग 65 फीट है। कितने खूबसूरत तरीके से निर्माण किया गया है इस क्रिसमस ट्री का। आपको बताएं कि उसके ठीक नीचे एक ऐसा मंच सजाया गया है जहां पर रोजाना ही कॉन्सर्ट हो रहे हैं। आज स्वर्गीय मोहम्मद रफी जी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कई गायक इस मंच पर चढ़े और उनके द्वारा गाए गए गानों को गाया गया। आपको बताएं कि कल से ही
ये जो कार्निवल है ये यहाँ पर लगा हुआ है और 31 तारीख तक लगातार इसी तरह से चलेगा। नया साल भी यही मनाया जाएगा। मुंबई का बांद्रा इलाका है, बांद्रा में कार्टर रोड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। एक से बढ़कर एक फिल्मी हस्तियां, बड़ी शख्सियत यहाँ पर रहती हैं और समुद्र के ठीक सटे हुई जगह पर एक बड़ा आयोजन इस तरह के फेस्टिवल का, कार्निवल का किया गया है। मुंबई से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। युवा पीढ़ी एक बड़े तादाद में आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के अपने अपने परिवार संग मनोरंजन और बहुत सारी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षण यहाँ पर रखा गया है। स्पेशली जो ये सांता हैं इन्हें बनाया गया है। यहाँ पर लोग आकर के सेल्फी खींच रहे हैं और भी कई सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौनों के भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क हैं। साथ में ही खाने पीने चीजों का भी पूरी तरह से ख्याल यहाँ पर रखा गया है। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड स्टॉल्स लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पैसे देने होते हैं लेकिन लोग अपने परिवार साथ अपने पसंदीदा जो व्यंजन है, भोजन है, उसका भी अच्छा खासा आनंद ले रहे हैं। 31 तारीख तक इसी तरह से बांद्रा के इस इलाके में कार्निवल फेस्टिवल मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि क्रिसमस की जो तैयारी है वो बिल्कुल जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और लगातार कई घंटों, कई दिनों तक इसी तरह से लोग मस्ती मजाक करने के लिए बांद्रा के इस जगह पर जुटने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के पुरी में, जहां रेत पर क्रिसमस की खूबसूरत तस्वीर उकेरी गई। यहां सेंटा आर्टिस्ट ने रेत पर सेंटा बनाए। इस क्रिसमस सेंटा आर्ट में 550 किलोग्राम चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया गया है। समंदर किनारे सेंटा की यह तस्वीर बेहद खूबसूरत है। पुरी की ये तस्वीरें हैं। सेंटा आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ये तस्वीर बनाई है। खूबसूरत तस्वीर वहां पर सेंटा की बनाई गई है और पूरे देश को मैरी क्रिसमस का संदेश वहां से दिया जा रहा है। अब बात करते हैं बर्फ की, जिसने पहाड़ों की फिजा में चमक बिखेर दी है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों सैलानियों के पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है क्योंकि मनाली समेत वहां के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि नए साल से पहले ही करीब करीब सारे होटल फुल हो गए हैं, लेकिन सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कैसी है मनाली की रौनक, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये नजारा कवि की कल्पना सा लगता है, जहाँ एक तरफ सफेद आसमान तो नीचे सफेद जमीन। पेड़ पौधे भी सफेद, मतलब जिधर नजर घुमाओ सब सफेद ही सफेद। रास्तों पर लगे साइन बोर्ड का रंग भी बदला हुआ है। देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, ये मनाली का कोटी क्षेत्र है। पूरी घाटी जो है बर्फ की अब सफेद चादर में लिपट गई है। क्या पेड़, क्या मकान, क्या घर, वो सब अब बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं। मनाली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है, जिससे तापमान -6 डिग्री तक गिर चुका है। बर्फबारी से मनाली की ज्यादातर सड़कें बर्फ से पटी हुई हैं। पूरी सड़क सफेद है। बस जहाँ जहाँ गाड़ियों के टायर के निशान हैं, वहीं सड़क नजर आ रही है। इन सड़कों पर निकले सैलानी उस रोमांच को महसूस कर पा रहे हैं जिसकी कामना लेकर वो मनाली पहुँचे हैं। स्नोफॉल में पहली बार देख रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि स्नोफॉल होगी, लेकिन हम लोगों की एक्सपेक्टेशन मतलब वो खरी उतर पाई, वो और ज्यादा अच्छा लगा उस चीज। मतलब एक्सपेक्टेशन के पार जाता है हमेशा मनाली, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब मैं कई बार आया हूँ मनाली, लेकिन इस बार मतलब बेस्ट, इस बार का सिस्टम बेस्ट है। इस सुहाने मौसम में पर्यटक फोटो शूट करवाने से कहां पीछे रहने वाले हैं। वो यहां से सुनहरी यादें लेकर जाना चाहते हैं, तभी तो हिमाचल के पारंपरिक परिधानों में फोटो खिंचवाते नजर आए। इतना सुंदर लग रहा है, ये देखते देखते पूरी जगह सफेद हो गई है। आप पीछे भी देख सकते हैं कैसे टूरिस्ट की तादाद बढ़ी है।
लगातार लोग आए जा रहे हैं बर्फ का मजा उठाने के लिए। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि ये क्रिसमस और न्यू ईयर वाले टाइम पर ये बर्फ पड़ी है। बाकी इलाकों की तरह सोलांग वैली भी पर्यटकों से गुलजार है। कड़ाके की ठंड और ट्रैफिक जैम के बावजूद यहाँ पहुँचने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। यहाँ का नजारा है ही इतना खूबसूरत कि जो एक बार आता है यहाँ की कुदरती और मनमोहक सुंदरता में खो जाता है। मनाली के अंदर मॉल रोड पूरा भरा हुआ है, पूरा जाम है। सबसे ज्यादा 13 साल सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देखी है, पहाड़ों पे पौधों पे, बहुत अच्छा। बस एक प्रॉब्लम है, हम लोग को सोलांग वैली से पहले रोक दिया गया, पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर मनाली पहुंचे सैलानी जमकर बर्फोत्सव मना रहे हैं और मौसम भी इनके सफर को यादगार बनाने में भरपूर साथ दे रहा है। यही लोगों से कोशिश उम्मीद कर रहे हैं एंड ऑल्सो उनको यही कन्वे कर रहे हैं कि आप जब आएंगे तो हमारी जो डायरेक्शंस हैं उसको काइंडली फॉलो करें। एक तो आप अपने मैक्सिमम 4x4 व्हीकल यूज़ करेंगे तो इट इज़ मच मोर सेफर कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। अगर स्नो चेन का इस्तेमाल अगर कर पाएंगे तो देन इट इज़ इवन बेटर। नए साल को लेकर हिमाचल में सैलानियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ से ज्यादातर होटल की बुकिंग करीब फुल हो चुकी है। यही वजह है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है ताकि पर्यटकों को रास्ते में कोई मुश्किल न हो। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फोत्सव मनाने में कश्मीर कहीं से भी हिमाचल और उत्तराखंड से पीछे नहीं है। उत्तराखंड में तो दूर दूर तक सफेद चादर बिछी दिख जाएगी। फेमस हिल स्टेशन में ऑली स्कीइंग का मजा लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। कुछ इसी तरह की सफेदी जम्मू कश्मीर के डोडा और उसके आसपास के इलाकों में दिखी। सैलानियों को तो ये मौसम काफी रास आ रहा है। कुदरत जब मेहरबान होती है तो कुछ इस तरह के हसीन नजारे देखने को मिलते हैं। कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए ही तो लोग साल भर तक इस मौसम का इंतजार करते हैं। ताजा बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के डोडा की रंगत पूरी तरह से बदल कर रख दी है। जमीन पर दूर तक सफेद कारपेट बिछा हुआ है। आलम ऐसा है कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक सब सफेद कवर से ढके दिखे। ऐसे मौसम में हरे हरे पेड़ों की सफेद रंगत देखने लायक है। जो हम चाहते थे, देखना चाहते थे, वो रियली यहाँ हमें मिला। इट्स मेस्मराइजिंग क्योंकि हम यहाँ लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। वादियाँ बहुत सुंदर हैं, व्यू बहुत प्यारा है, अमेजिंग। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको मिला स्नोफॉल और 2 बार दिन में मिला। जब आए थे तब भी मिला, अब जा रहे तब भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी के बाद एडवेंचर गेम्स के शौकीनों के लिए मैदान तैयार हो गया। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सैलानी बर्फोत्सव मनाते दिख रहे हैं। बर्फोत्सव मनाने में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। वहाँ हो रही बर्फबारी के बाद चमोली जिले के फेमस हिल स्टेशन औली पहुँचने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज हर तरफ यहाँ का जो नज़ारा है अपने आप में देखते ही बन रहा है। हर किसी को ये नज़ारा पसंद आ रहा है और खासकर जो पर्यटक यहाँ आते हैं क्रिसमस और नए वर्ष के लिए, वो यहाँ पे यही अपेक्षा रखते हैं कि बर्फ देखने को उन्हें मिले। और यहाँ कल पहुँचे पर्यटकों को यहाँ बर्फबारी भी देखने को मिली और आज बर्फबारी थमने के बाद जो यहाँ का नज़ारा है वो देखने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। चेयर लिफ्ट की राइड कर रहे हैं। अब जरा ड्रोन से बनाए गए औली के इस खूबसूरत वीडियो को देखिए। जहां तक नजर जाएगी बर्फ का साम्राज्य नजर आएगा। एक पल को देखने में ये वीडियो यूरोप के किसी देश का लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये उत्तराखंड के चमोली जिले का औली हिल स्टेशन है। जोशीमठ के पास बर्फ से ढके इस हिल स्टेशन को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। औली में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे रास्ते में हमने सिर्फ यहाँ बर्फ देखी है and it was a very loving experience. We just loved it. This experience, I think, the best word to describe is
मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दी वर्ल्ड आई वुड से। लोग यहाँ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रात में भी पूरा टाइम बर्फ हुई है और अभी तो स्नो फुल है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, झील का आनंद ले रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा और वंडरफुल एक्सपीरियंस है। ओली स्कीइंग के लिए फेमस है। यहाँ सर्दियों में सैलानियों के लिए स्कीइंग के कई कोर्स भी चलाए जाते हैं। रात को ओली आया तो पता चला कि ओली में बहुत सारा बर्फ गिरा है ओवरनाइट। तो सुबह आया तो देखा तो अच्छा है, फीलिंग वेरी गुड एंड बहुत सुंदर है। तो ये तीसरी बार है मेरा स्कीइंग कर रहा हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। आज ये फर्स्ट डे है हमारा स्कीइंग का, तो काफी लोगों को हमने स्कीइंग करा दिया है। 40-50 लोग लगभग स्कीइंग करा दिया आज हम लोगों ने। एडवेंचर गेम्स के शौकीनों के लिए तो ये मानो जैसे जन्नत है। तभी तो नए साल के मौके पर यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ पहुँचती है। ओली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर नदी जोड़ो अभियान परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज खजुराहो से इसकी शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दो राज्यों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है आज का दिन, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती और इस मौके पर पीएम मोदी देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। खजुराहो में पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत उन इलाकों पर काम किया जा रहा है जहां पानी की कमी है। परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से छुटकारा दिलाएगी, ऐसा प्रयास केंद्र सरकार का है। आपको बता दें कि नदियों को जोड़ने का प्लान सालों पुराना है। 2002 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन बाद में योजना अटक गई। मोदी सरकार की पहल पर 22 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केन बेतवा परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अब पीएम मोदी मध्य प्रदेश से इस परियोजना की शुरुआत आज करने जा रहे हैं। जटाला से लेके सब दूर आनंद आने वाला है। देखिए, आज अटल जी की जयंती है और पूरा देश भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। पूर्व पीएम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदैव अटल की ये तस्वीरें। सबसे पहले आप देखेंगे महामहिम राष्ट्रपति को, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल की, जहां अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जगदीप धनखड़ आपको साथ में नजर आएंगे और बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। सदैव अटल पर हमेशा खास समारोह होता है और आज भी श्रद्धांजलि देने के साथ ही खास समारोह का आयोजन किया गया। तमाम दिग्गज आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने पहुंचे अटल स्मारक पर। तस्वीर आप देखिए, पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद उन्हें श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्मारक पहुंचे। जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और राजहा सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जी भर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आज हुआ क्या भारत सारा, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा, यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है,
व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है, अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई, किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई, अगणित सीताएं अपहृत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर शर को संधानो, अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो, कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है, जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। और अब चलते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। साल की समाप्ति को लेकर नए साल की शुरुआत तक ठाकुर जी के दर्शन के लिए अपार श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और ऐसे में अगर आप भी साल के अंत और नए साल पर अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन जाने का विचार बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। मंदिर प्रबंधन ने बुजुर्ग और बच्चों को अपने साथ नहीं लाने की अपील की है। मंदिर प्रबंधन का मानना है कि करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारी भीड़ की वजह से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक गंभीर बीमार और बीपी शुगर के मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं को भीड़ ज्यादा होने पर मंदिर न आने की अपील की गई है। आस्था का बड़ा केंद्र बांके बिहारी मंदिर, जहां विराजते हैं ठाकुर जी। भगवान श्री कृष्ण के इस दरबार में हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है। विशेषकर साल के अंतिम और शुरुआती दिनों में ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तांता खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए इस साल के समाप्त होने वाले और नए साल के शुरू के दिनों के लिए श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 25 दिसंबर यानी आज से लेकर 5 जनवरी तक के लिए जारी की गई एडवाइजरी में भीड़ अधिक होने के चलते ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज, बीमार लोगों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दर्शन के लिए नहीं आने की सलाह दी गई है। नव वर्ष पे कोई मंदिर का जो है उत्सव तो होता नहीं है, ठाकुर जी का कोई उत्सव नहीं है, लेकिन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर में सिक्योरिटी अतिरिक्त गार्ड लगाए गए हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को दर्शन करने में सुगमता रहे, किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की जारी की गई एडवाइजरी में श्रद्धालुओं से भीड़ का आकलन करने के बाद ही आने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी में इस बात से भी बचने की सलाह दी गई है कि श्रद्धालु जूते चप्पल पहनकर न आएं, क्योंकि मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 और 3 नंबर गेट, तो निकास के लिए गेट नंबर 1 और 4 की व्यवस्था की गई है।